इतने बड़े बड़े एक्टर, यूसुफ भाई भी मुस्लिम रहकर भी उन्होंने जो किरदार किया है, हे राम बोला है उन्होंने। हम एक्टरों की कोई जात नहीं होती। मैं मोदी जी को नहीं इसके ऊपर इल्जाम लगाऊंगा। 60 साल की सरकार पूरी की पूरी एक धर्म को अपीस करने के लिए कि वोट मिले, उन्होंने खुश करने की कोशिश की उनको। फर्क है, बहुत फर्क। उस जमाने में हिंदू मुस्लिम नहीं था। हमारे उसके पहले अगर आप पिक्चरों के जमाने में जाओ, जब मैं करता था, हम लोग एक साथ बैठकर जुमा की नमाज, वो ईद की जो वो उनकी जो रात शाम को खाना खाते हैं बैठकर सब लोग, हम साथ में बैठते थे। 30 करोड़ मुस्लिम, मैं झगड़ा नहीं कराना चाहता, लेकिन मैं ये बोलता हूँ उनमें कट्टरता है धर्म के प्रति, आपके अंदर कट्टरता क्यों नहीं है? नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं आपका साथी देवेंद्र चतुर्वेदी। हमारे साथ मशहूर फिल्म अभिनेता मुकेश खन्ना जी हैं, जिन्होंने अपने किरदार को जीवंत किया है। भीष्म पितामह का रोल हो या शक्तिमान का रोल हो, तो ऐसे फिल्म अभिनेता हमारे बीच में हैं और खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने आए हैं। सर, कैसा अनुभव रहा खजुराहो? अच्छा रहा। मैं अभी तो सिर्फ मतलब फेस्टिवल तो पूरा देख ही पाया हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा अनुभव क्या रहा, बट यहाँ आना मुझे सुखद लगा। यहाँ आने से मुझे लगा कि हमारे भी देश में सिर्फ नेशनल अवार्ड्स होते हैं हमारे, या अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं। नेशनल फिल्म फेस्टिवल है हमारे, सरकार चलाती है। यहाँ पर एक एक्टर ने इतनी मेहनत करके एक 10 साल तक एक कर करके आज एक खजुराहो फिल्म फेस्टिवल बनाया है। मैं आया हूँ, मैंने देखा है, मैंने इनॉग्रेट किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि मैं तो चाहता हूँ कि आप इसको इतना बढ़ाइए कि खजुराहो के साथ में लोग खजुराहो फिल्म फेस्टिवल को भी याद रखें। आप हमेशा सनातन के लिए काम करते आए हैं, चाहे वो भीष्म पितामह का रोल हो, उससे शक्तिमान का रोल हो। आपने सनातन के लिए अभी भी 1-2 कार्यक्रम आपने बहुत किए हैं, तो क्या कहेंगे आज जो बताया जा रहा है हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, तो क्या उस समय जब आप शक्तिमान बना रहे थे, या उस समय जब आप महाभारत में, उस समय का और आज का समय कैसा? फर्क है, बहुत फर्क। उस जमाने में हिंदू मुस्लिम नहीं था। हमारे उसके पहले अगर आप पिक्चरों के जमाने में जाओ, जब मैं करता था, हम लोग एक साथ बैठकर जुमा की नमाज, वो ईद की जो वो उनकी जो रात शाम को खाना खाते हैं बैठकर सब लोग, हम साथ में बैठते थे। ट्रक बिछा दिए जाते थे और आइए रात को जो लोग तोड़ते हैं जब, तो कहीं नहीं था हिंदू मुस्लिम, कभी कुछ नहीं था। इतने बड़े बड़े एक्टर, यूसुफ भाई भी मुस्लिम रहकर भी उन्होंने जो किरदार किया है, हे राम बोला है उन्होंने। हम एक्टरों की कोई जात नहीं होती, लेकिन पॉलिटिकल कहो या कहीं ना कहीं कहो, धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन में हमको, मैं तो ओपनली कहूंगा, पिछली सरकार लेकर आई है। मैं मोदी जी को नहीं इसके ऊपर इल्जाम लगाऊंगा। 60 साल की सरकार पूरी की पूरी एक धर्म को अपीस करने के लिए कि वोट मिले, उन्होंने खुश करने की कोशिश की उनको। हालांकि खुश करे भी नहीं है, उनको भी रियलाइज हुआ कि कांग्रेस हमको वोट के लिए यूज कर रही है, यूज कर रही है। आज उनको पता चला है, लेकिन होता क्या जा रहा है कि अभी भी मतलब चंद सालों के पहले भी, इवन मोदी सरकार के आने के बाद भी मैं चाहता था कुछ होना चाहिए, कुछ नहीं हो रहा था। मैंने हिंदू एकता दिवस मैंने अनाउंस कर दी थी कि भाई मंगलवार को जाकर आप अपने साथ के मंदिर में बैठो और एकता बताओ कि आप भी हिंदू हैं। 80 करोड़ हिंदू और 30 करोड़ मुस्लिम। मैं झगड़ा नहीं कराना चाहता, लेकिन मैं ये बोलता हूँ उनमें कट्टरता है धर्म के प्रति, आपके अंदर कट्टरता क्यों नहीं है? आप क्यों बोलते हो कि आप सिख हो, आप जैन हो, आप बुद्ध हो? क्यों? आप एक ही हो, हिंदू। तो कहीं ना कहीं एकता की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि हमको किसी से डर है। ये बात तो बात की बात है कि क्या होने वाला है। हमको इतनी आबादी होने के बाद भी मोहन भागवत जी को पिछले हफ्ते बोलना पड़ा था कि एक बंदा 3 बच्चे पैदा करे, जबकि हमारे यहाँ पर हम 2 खाता। क्यों? पॉपुलेशन घटती जा रही है, रेट ऑफ हमारा जो है हिंदुओं का घट रहा है। अब ये सब चीजें देखिए, नंबर्स में पावर होता है। बिल्कुल। तो मैं अगर हिंदू धर्म को क्रिटिसाइज कर रहा हूं तो उनकी गलती की वजह से कि उन्होंने हरिजनों को दूर कर दिया है। सिख बड़े बन जाते हैं बड़ा भाई, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, ये सब हमारे हिंदुओं से निकले हुए हैं, कन्वर्टेड हो गए हैं। साउथ में जाके मिशनरी ने उनको कन्वर्ट किया है, क्योंकि हमने उनको कहा है तुम दलित हो, पीछे जाओ, दूर रहो, वो करो। हमारी गलती है, हमारी संख्या घट रही है, इतनी नहीं घट रही है। अभी भी हम 80 करोड़ है साहब, लेकिन वो 80 करोड़ के 80 भाग हैं, क्या फायदा उसका?
बिल्कुल। और ऊपर से पॉलिटिकल पार्टियां बोलती है जाति गणना होनी चाहिए। अरे सब आप वो डिवाइड कर रहे हो। लेकिन ये जानना चाहता हूँ, एक 25 साल 26 साल का एक लड़का एक 70 साल और 60 साल की उम्र के भीष्म पितामह के किरदार जब उसको ऑफर किया जाता है तो कैसा लगता है? देखिए, अगर मैं कहूँगा डेस्टिनी ने मुझे भीष्म बना दिया, मैं तो अर्जुन बनने गया था, कर्ण बनने गया था, पर भगवान चाहता था कि मैं भीष्म बनूं। मैं कभी कभी कहता हूँ भीष्म पितामह चाहते थे कि मैं प्रसिद्ध हूँ आपके थ्रू, मुझे माध्यम बना दिया गया। आशीर्वाद बांट, जा बेटा तू आशीर्वाद बांट, अभी तक आशीर्वाद बांट रहा हूँ। मेरे को उस वक्त कोई हिचक नहीं हुई सफेद बाल की विग पहनने के लिए, सफेद दाढ़ी पहनने के लिए। मैं हीरो था 15 फिल्मों का, मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट भी नहीं था उस वक्त कि मैं बोलूं बाप का रोल कर रहा हूँ। मैंने एक्सेप्ट किया क्योंकि वो अगेन ऊपर से, कास्टिंग ऊपर से हुई, ना गोभी साहब ने किया, न चोपड़ा साहब ने किया, ऊपर से। तो मैंने उसे इसे बनती गई बात। और बाद में मेरे को विनोद खन्ना जैसे आर्टिस्ट मेरे को बोलते हैं, हम लोग लिफ्ट में थे, मुकेश यू गॉट द क्रीम ऑफ महाभारत। मैंने कहा आई नो, बट मैं कभी सोचा नहीं था कि मुझे भीष्म चाहिए, विजेंद्र गाडगिरी को भी नहीं चाहिए था। तो भगवान ने मेरी झोली में बहुत बड़ी बात डाली है, और मैंने छोटी उम्र में मैंने भीष्म का रोल किया, बड़ी उम्र में मैंने शक्तिमान का रोल किया। ठीक है, भगवान ने बहुत दिया। हाँ, अगर आएगा डेस्टिनी, रोल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, डायलॉग बाजी रोल होना चाहिए, मैं वो करूंगा। तो मैं पूछता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो आप क्या देखोगे मेरे को, मुझे भी नहीं मालूम। मैं ओपन हूँ गुड प्रपोजल्स की फ्रॉम बिग पीपल, आइए बनाते हैं, लेकिन मैं विलन नहीं करूंगा, मैं दाढ़ी नहीं लगाऊंगा, रोमांटिक सीन नहीं करूंगा। ये मैंने एक बना लिया अपना ठप्पा, गया करना तो करिए, अदरवाइज मत करिए। शक्तिमान बच्चों को आने वाले साल के लिए कैसे ब्लेसेस दें? देखिए, हर साल नया साल कुछ भी नहीं होता साहब, हर दिन आपको बनाना चाहिए। साल बनाना क्या होता है साहब? एवरी डे व्हेन यू गेट अप, भगवान ने आपको एक और दिन दिया होता है, आपको समझना चाहिए, भगवान का कृतज्ञ होना चाहिए, और बुरे कामों में मत फंसो। सिगरेट, शराब, गुटखा, बीड़ी छोड़िए। आपको ये टेम्प्ट करके आपको पतन के राह पे लेकर जा रही है। मैं बच्चों से कहूँगा, खास तौर पर एक छोटी सी बात को बार बार कहता हूँ, गूगल में मत घुसिए। आप गूगल को ज्ञानकारी का सस्ता बना के रखिए, जानना है तो ठीक है, बट उसको माई बाप मत बना दीजिए, उस आर्टिफिशियल में मत जाइए। आपके दोस्त वो हैं जो आपके घर में हैं, आपके भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, दोस्त, दुख सुख में वो काम आएंगे। हमारे सवालों का जवाब दिया। आप देखते रहिए IBC 24।